हरे कृष्णा। आज हम एक प्रश्न लेने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि अधिक धन हो जाने से धनी व्यक्ति को ही ज्यादा डिप्रेशन क्यों होता है, इसका क्या कारण है। देखिए, शास्त्र बताते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा है, अर्थम अनर्थम भावाय नित्यम नास्ति तथा सुखलेश सत्यम। अर्थम अनर्थम भावाय सत्यम। सत्य तो यह बात है कि इस संसार में अर्थ जो है, धन, ये अनर्थ उत्पन्न कर देता है। जो अर्थ मतलब होता है, एक अर्थ होता है धन और एक अर्थ होता है किसी चीज का मीनिंग, कहते हैं इसका अर्थ क्या है। लेकिन जीवन में अर्थ का अनर्थ हो जाता है ज्यादा धन हो जाने से। अनर्थ यानी कि बड़ी ही परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? नास्ति तथा सुख लेश सत्यम। ये सत्य बात है, इसमें लेश मात्र भी अधिक धन में सुख नहीं है। धन तो होना चाहिए, लेकिन कितना? जितने धन में हमारी जरूरतें पूरी हो। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हें मैं प्रदान करूंगा और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो भगवान भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, हमारी जरूरतों की पूर्ति करेंगे, नीड्स फुलफिल करेंगे, डिजायर्स फुलफिल नहीं करेंगे। अब हम डिजायर्स लेकर बैठ जाएंगे कई प्रकार की, तो वो हमको डिप्रेशन देंगी। और अधिक धन हो जाने से कई प्रकार की इनसिक्योरिटी उत्पन्न हो जाती है। आदमी सोचता है कहीं मेरे परिवार के लोग मुझे ना लूट लें, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग, मेरे बिजनेस पार्टनर्स मुझे ना लूट लें। और इस प्रकार से वो अधिक चिंता मग्न रहता है, डिप्रेशन में रहता है। तो हमने ये देखा है, लोग जब धन आ जाता है तो वो भगवान से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी में लग जाते हैं। कुछ बैंकर्स हमें बता रहे थे कि कुछ बैंक अकाउंट हर साल उनका कोई नॉमिनी नहीं होता है, वो ऐसे ही बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जिसने धन कमाया उसने अपने परिवार से शेयर नहीं किया और उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने से परिवार के लोगों को उसके धन का कोई सुख नहीं मिल पाया। ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जीवन में, लेकिन फिर भी लोग धन कमा रहे हैं। आप देखिए, उदाहरण स्वरूप में अगर हमारे पास कुछ सब्जी बनानी हो तो सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें नमक डालते हैं, लेकिन नमक कितना होना चाहिए? अधिक नमक डाल दिया तो सब्जी के अंदर से स्वादहीन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा कि पूरा मुंह नमकीन हो गया है। और अगर नमक ही नहीं डाला तो स्वाद ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमें जितना सब्जी में नमक की आवश्यकता है, अपना जीवन चलाने के लिए उतने ही धन की आवश्यकता है। आप देखिए, एक साधु बताते हैं, कह रहे थे कि मेरा एक शिष्य था और हम दोनों कुंभ के मेले में गए और कुंभ के मेले में गुरु और शिष्य दोनों ही एक टेंट में सो रहे थे और किसी व्यक्ति ने आकर के उन गुरुजी को 1000 रुपए का दान दिया। शिष्य ने कहा, गुरुजी आज तो हमको 1000 रुपए मिले हैं। गुरुजी ने कहा, देखो मैं तो धन को संभाल नहीं पाता हूं, तुम शिष्य अपने 1000 रुपए संभाल के रखो। और रात में उस शिष्य ने अपनी जो चादर थी उसमें वो 1000 रुपए बांध करके तकिए के नीचे रख के सो गया। सुबह गुरुजी उठे, देखा शिष्य सो रहा है, आज तो ब्रह्म मुहूर्त में उठा नहीं। और कुछ देर बाद गुरुजी उठ करके चले गए स्नान करने के लिए। संगम पर स्नान किया, स्नान करके पुनः लौट करके आए, गायत्री जाप किया, सब कुछ किया, लेकिन शिष्य सो रहा है। तो उन्होंने 10 बज गए, सूरज चढ़ गया है। उन्होंने कहा, अरे शिष्य उठो, क्या आज तुम सोते ही रहोगे? आज ब्रह्म गायत्री स्नान जप तप कुछ नहीं करोगे? शिष्य बोला, गुरुजी मेरे को नींद तो टूट गई थी नियम के अनुसार, पर वो 1000 रुपए की चिंता ऐसी थी कि कोई चुरा ना ले, इसलिए मैं तकिए के नीचे चुपचाप दबा के सो रहा था। गुरुजी बोले, वो 1000 रुपए, वो धन का फायदा ही क्या जो मेरे जीवन से तप जप ध्यान पूजा अर्चन वंदन को छीन ले, भगवान से विमुख कर दे। ऐसे धन का फायदा ही क्या? धन तो वो अच्छा है जिससे मैं भगवान की सेवा कर सकूं। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो धन की पिपासा है, तृष्णा है, ये तो समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए बेहतर है जितना धन हमारे प्रारब्धों के अनुसार हमें प्राप्त हो, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त हो, उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए। देखिए, ब्रह्म नारद पुराण के अंदर यह बात पुष्ट करी गई है, अंतो नास्ति पिपासाय अस्तु तुष्टि अस्तु परमं सुखम। अंतो नास्ति पिपासाय अस्तु, हमारे जीवन में पिपासा यानी कि तृष्णाओं का अंत नहीं होने वाला है। तुष्टि अस्तु परमम सुखम, सबसे परम सुख क्या है? संतुष्टि।
संतुष्टि ही परमम सुखम है। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, जो भी उसको प्राप्त हुआ है वो कार्य तो करे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। अपने जीवन में जो कुछ भी बनना है भगवान के लिए बने, तो वो डिप्रेशन से मुक्त हो सकता है। वरना अधिक धन की चिंता, व्यक्ति को जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा उसको रखने की चिंता, जितनी ज्यादा चिंता उतना ज्यादा डिप्रेशन। तो इसलिए हमें अगर ज्यादा धन प्रारब्ध से प्राप्त भी हुआ है, उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए और अपने जीवन को भगवान की सेवा में गुजारना चाहिए। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.